हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ये इमेज आपको कैसी दिख रही है? दिखने में एक फिश है, लेकिन ये फिश कैसे बनी है? छोटे छोटे स्क्वायर से। देखिए, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स इसमें जोड़कर हमने एक फिश की फॉर्म दी है। अब ये स्क्वायर्स क्या है? ये स्क्वायर जो है, जो छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हमारे जो हैं, ये होते हैं पिक्सेल्स। आपने वर्ड सुना होगा पिक्सेल्स का। ये जो पिक्सेल्स हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में। अब ये जो ऑर्डर पेयर हैं, ये क्या चीज है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन ऑर्डर पेयर को ही समझ लेते हैं। व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर पेयर नथिंग एल्स, बस आप ये कह लीजिए कि दो ब्रैकेट के बीच में दो आपने एलिमेंट्स लिखने हैं जिनको आपने कॉमा से अलग करना है। इसमें पहले वाले एलिमेंट को हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट एंड कॉमा के बाद वाले एलिमेंट को हम कहेंगे सेकंड एलिमेंट, और दोनों मिलकर ब्रैकेट के अंदर जब लिखे जाते हैं तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। ऑर्डर पेयर में इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ लिखा है ए बी, ये एक अलग एलिमेंट है बी ए से। बी ए इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी। अब बात करते हैं कि ऑर्डर पेयर हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आइए आगे बात करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट है। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो सेट ए के एलिमेंट को आप फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे और सेट बी के एलिमेंट को आप सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, कॉमा से अलग करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स बनेंगे ये होंगे हमारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी। व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। चलिए अब इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया था टू डायमेंशनल प्लेन। तो टू डायमेंशनल जो प्लेन है वो है हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 लिए। सेट है मेरा ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब मैं सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नीचे मैंने यहाँ लिखे हैं और सेट बी वाले एलिमेंट्स वाई एक्सिस पे लिखे हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे। ऑर्डर पेयर बनाने के लिए देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट मीन्स 1 1। यहाँ से भी आपने 1 लिया, यहाँ से भी 1। तो ये जो पॉइंट बना ये हमारा ऑर्डर पेयर आया 1 1। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये टू डायमेंशनल पर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर में एलिमेंट 1 और सेकंड। इसी तरीके से आप देखिए, हमने फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का लिया, लेकिन अब सेट बी का हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, दैट मीन्स 1 2 1 2। तो ये पॉइंट जो आपको मिला ये ऑर्डर पेयर है आपका 1 2। सिमिलरली सेट ए का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है, लेकिन सेट बी का हमने अब थर्ड एलिमेंट ले लिया। ये हो गया आपका 1 3। इसी तरीके से आप बाकी के भी सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स बने हैं ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो तरीके से लिया है। एक हमने लिया S इंटू R और R इंटू S। इससे हम समझेंगे क्या S इंटू R R इंटू S के बराबर होता है या नहीं।
तो सबसे पहले हम S into R, दैट मीन्स S का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद R निकालते हैं. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ S 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R 4, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ S 1 and second element of R 5. Similarly, now we take second element of S and first element of R. Second element of S and second element of R. Now third element of S and first element of R. Third element of S and second element of R. अब हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स लिख लिए. कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट के? S into R के. तो ये S into R के हमारे सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं. सिमिलरली अब हम निकालते हैं R into S. नाउ वी टेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R 4 and first element of S 1. First element of R 4, second element of S. First element of R and third element of S. Now second element of R, first element of S, second element of R, second element of S, second element of R and third element of S. देखिए सारे ऑर्डर पेयर डिफरेंट है. ये 1 4 है, ये 4 1 है. आपको स्टार्टिंग में ही बताया AB doesn't equal to B1. इनकी प्लेसमेंट अलग अलग होती है. सिमिलरली यहाँ 1 5 है, यहाँ 5 1 है. तो ये सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है. तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि R into S, दैट मीन्स R का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद S doesn't equal to S का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद R. आई थिंक आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना आ गया होगा. इसी के बेस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.